नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हमने कल जीके की क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट किया था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आज पार्ट 2 है उसका। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो जल्दी करते हुए इसका आंसर करिए। चलिए आपको 10 सेकंड दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर करिए इसका। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका आंसर करिए। नंबर 1 है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो या फिर बनावली। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, आपका टाइम हुआ आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर की। देखिए, आलमगीरपुर की बात करें, मैं आप क्या करूँगा, सारे के सारे जो विकल्प हैं उनका एक्सप्लोरेशन करूँगा। तो देखिए, आलमगीरपुर जो है ये यूपी में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है ये आलमगीरपुर। इसका जो उत्खनन किया था वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लोथल। देखिए, लोथल जो है एक प्रसिद्ध स्थल है अहमदाबाद गुजरात में, जो कि स्थित है, जिसका रंगनाथ राव जी ने उत्खनन किया था। ये भोगवा नदी पर स्थित है। यहाँ से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ और वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदी तथा हाथीदांत प्राप्त हुए थे। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो लड़काना जिले सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। वहाँ पर स्थित यह स्थल है, जिसका जो उत्खनन किया था 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी तथा मार्टिन व्हीलर ने किया था। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ और महाविद्यालय भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। अब बनावली की बात करते हैं। तो बनावली जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित है। RS विस्ट ने इसका उत्खनन किया था। यह सरस्वती या फिर घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, जो कि पक्की हुई मिट्टी का हल था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका एनालिसिस आपको क्लियरली हो गया होगा। तो देखिए, आलमगीरपुर जो है वो आपका यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। लोथल आपका अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो आपका लड़काना जिले के सिंध पाकिस्तान प्रांत में जो स्थित है, वहाँ पर स्थित है। इसका उत्खनन लाखलदास बनर्जी ने किया था। यहाँ से महाविद्यालय विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। बनावली आपका कहाँ स्थित है? ये हिसार हरियाणा में स्थित है। इसका RS बिस्ट ने उत्खनन किया था। यह घग्गर और उसकी सहायक नदियों में के किनारे बसा हुआ है। मिट्टी का हल यहीं से प्राप्त हुआ था, पकी हुई मिट्टी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। निम्नलिखित में से किस देश में से सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर आपको करना है भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो देखिए, जो भी आंसर सही हो उसको करने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, आपका टाइम हुआ आप। देखिए, सिंधु नदी जो है आप सभी को पता होगा कि यह मानसरोवर जो कि चीन में स्थित है, वहाँ से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत से प्रवेश करके ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो हमें क्लियरली पता हो गया कि ये किस से नहीं गुजरती होगी, तो अफ़गानिस्तान से नहीं गुजरती है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? ओके, तो आप हड़प्पा, जन्हुदड़ो या फिर लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपको इसका आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डिटेल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं अगर पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, वरना हम लोग इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। चलिए, आपका टाइम हुआ। देखिए, इसका आंसर करिए सभी लोग।
निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो एक स्थान था जो कि लड़काना जिला के सेंट्रल पाकिस्तान में स्थित था, जिसका उत्खनन जो है 1922 में राखल दास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने किया था। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। यहीं से एक विश्वविख्यात मुद्रा प्राप्त हुई थी, जिसमें क्या था, वृषभ मुद्रा थी, एक श्रृंगी वाला, ठीक है, एक श्रृंगी मुद्रा प्राप्त हुई थी जो कि विश्वविख्यात थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो ये आपको बताना है कि गलियां कैसी थी। चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। ओके, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है, अब आंसर करिए इसका। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम हुआ। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती, साफ सुथरी होती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आंसर करिए इसका। आंसर करिए सभी लोग भाई। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो देखिए कुछ पशुओं के नाम दिया हुआ है, तो देखिए और बताइए इनमें से किस पशु का नाम, मतलब जो आकृति है, कलाकृति है, वो मोहरों और टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ वहाँ बनाई जाती थी उनमें प्राप्त नहीं हुआ था। गाय, हाथी, गैड़ा या फिर बाघ? चलिए आपका टाइम हुआ। आप देखिए, बता दूं आप लोगों को, यहाँ की जो मोहरे या टेराकोटा आकृतियाँ थी, वहाँ पर से गाय, ऊँट, घोड़ा व शेर की आकृतियाँ नहीं पाई गई, जबकि सभी की आकृतियाँ पाई गई एक श्रृंगी बैल, अधिकांशतः मोहरों पर इसकी ही आकृति पाई गई, एक सींग वाले बैल की। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर सीरियसली आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। टाइम भी आप लोगों को बताना होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, अब आंसर करिए इसका। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम हुआ। आप देखिए, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आंसर करिए इसका। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी तुरंत आंसर सभी लोग कर सकते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, आंसर करिए। और भी एक चीज़, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग भी जान सकें कितनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। चलिए आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम हुआ। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत आई है। देखिए, जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा बता दूं आप लोगों को। देखिए इसका आंसर होगा पाकिस्तान की
सिंध प्रांत में। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर कर ही दिया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा आप सभी लोगों के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान से देख करके ही आंसर करें सभी लोग। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें मिलान करना है आपको। प्राचीन स्थल एक तरफ है, पुरातात्विक खोज एक तरफ है। तो देखिए जिस स्थल से जो चीज़ मिला हो तो उसका मिलान करते हुए आप लोग लिखिए। देखिए लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगन, गोदीवाड़ा, धौलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, बनावली, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो आप देखिए इसका आंसर करने की कोशिश करिए। इसमें आपको मैं 15 सेकंड देता हूँ, आंसर करिए तुरंत। चलिए आपका टाइम हुआ। आप देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोथल था वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, मैंने पहले ही बताया था गोदीवाड़ा। तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको इलेमिनेशन से भी कर सकते हैं। अब कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ था? जुता हुआ खेत। क्या प्राप्त हुआ था? जुता हुआ खेत। तो बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमारे पास 2 आंसर हैं केवल। एलिमिनेशन से अगर हम करेंगे तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था, तो 1 का 2 हो जाएगा, तो हमारे 2 तो पहले ही कट जाएंगे। एक तो हमारा कट जाएगा ए नंबर, कौन सा कट जाएगा? ए नंबर, और एक कट जाएगा हमारा सी नंबर। ओके, ए और सी कैंसिल आउट हुए। अब बचे हैं बी और डी, इनको करना है। तो देखिए दोनों अभी तक सही चल रहे हैं। अब देखिए धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो देखिए अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? और बनावली से क्या प्राप्त हुए थे? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकीर्ति। तो यहाँ पर डी का तीसरा, तो डी का तीसरा किसमें? बी वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो अब देखिए कौन सा इसमें सही है, आंसर करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसमें भी 15 सेकंड आए हैं आप लोगों के पास। चलिए आपका टाइम हुआ। आप देखिए लोथल से प्राचीन गोदी क्षेत्र प्राप्त हुआ, पहला सही हुआ। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही था। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत हो गया आपका। तो देखिए इसमें से कितने सही हो गए हमारे? नालंदा में बौद्ध अधिगम का महान पीठ भी स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सब सही हो जाएगा। कौन सा आंसर? 1, 2 और 4 वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी लेवल काफ़ी अच्छा है, तो करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नंबर 1। नंबर 2 है वे देविया और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। नंबर तीसरा है ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जा गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए इसमें से जो सही हो उसका आंसर करने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम हुआ। आप देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो सही चित्रण करता है उनमें से क्या है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा तो नहीं था। उनकी पक्की ईंटों का मकान जरूर होता, शहरी व्यवस्था जरूर थी, पर उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये तो लड़ाई कहीं करते ही नहीं थे, मतलब लड़ाई से काफ़ी दूर रहते थे। तो यहाँ पर केवल हमारा क्या सही हो जाएगा? केवल दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे और अच्छे से सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो आपको 3-4 किताबों का डिटेल्ड एनालिसिस करके हम लोग एक जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डिटेल्स देंगे। जैसे लूसेंट हो गया, महेश कुमार बरुआल हो गए, और सारी 2-3 किताबें हैं मेरे पास जिनका मैं सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। डिटेल स्टडी हिस्ट्री पढ़नी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।